हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, अभी मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आई कंजुक्टिवाइटिस। इसको आशोब चश्म भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक आँखों की बीमारी है। ये एक वायरस की वजह से है और इसकी कुछ अलामात इस तरह से हैं कि ये जो हमारी आँखों के पलके हैं या जो हमारे आँख का ये बाल है, इसका जो सफ़ेद एरिया है, इस सफ़ेद एरिया के अंदर जो हमारी वेंस यानी शरियानें वगैरह हैं, उनके अंदर सोजिश वगैरह होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को एक किस्म की एलर्जी होती है और उसके आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अगर इसकी अलामात की बात करें, वो कुछ इस तरह से हैं कि आँखें या तो हमें सुर्ख़ नज़र आती हैं या हमें गुलाबी नज़र आती हैं और पेशेंट को ज़बरदस्त किस्म की एलर्जी होती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो आँखों को मसलता है और आँखें मज़ीद डिस्टर्ब हो जाती हैं। दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को इस किस्म का कोई भी मसला हो तो बेहतर है आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके इनमें से कोई भी ड्रॉप वगैरह ले लें। और वक्त ये ड्रॉप हैं या ऑइंटमेंट हैं, ये वक्ती तौर पे हैं ताकि जो एक वक्ती कैफियत है वो सही हो जाए। एक बात आप लोगों को ये इल्म में होना चाहिए कि ये जो वायरस है ना, वायरस का एक लाइफ साइकिल होता है। ये मोस्टली 5 से 7 दिन लेता है और उसके बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर अर्के गुलाब है, ये बीटा ड्रॉप है, मेथाक्लोर है, बेटनीसोल हैं, ये कार्टिसोप्रान वगैरह हो गया। और दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसी अदवायात भी हैं जो तकरीबन इस वक्त शार्ट हो चुकी हैं मार्केट के अंदर से। दोस्तों, इस बीमारी के वक्त कुछ बातों का एहतियात भी ज़रूरी है। वो ये है कि आँखों को बार बार हाथ ना लगाएं, आँखों को मसलें नहीं, क्योंकि वो पेशेंट तो एक किस्म की तकलीफ़ में होता है, उसको एलर्जी हो रही होती है, वो आँखों को मसलना चाहता है और बाज़ औक़ात तो मज़ीद वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस बात का भी ख्याल रखें कि अपनी ज़ाती अशिया दूसरों के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, आपका आशोब चश्म या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।